नमस्कार, मैं बबिन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में जो जीएसटी टैक्स में उन्होंने जो छूट की बात कही थी, इसका इम्पैक्ट जो है आम नागरिकों के लाइफ में डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट होगा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करेंगे कि इस समय खासकर जब देश दुनिया में जो है टैरिफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सब जगह जो है न्यूज़ में है टैरिफ, और कहीं ना कहीं इंडिया पर जो है डबल टैरिफ लगाने की जो बात चल रही है। और उस समय जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक देश को एक तोहफा दिया है और उसका डेडलाइन भी तय कर दिया है, इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जी हाँ, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जीएसटी जो टैक्स है वो कुल उसका 4 स्लैब है। पहला 5%, 12%, 18% और 28%। और इसके अलावा भी कुछ एग्जेम्प्टेड आइटम्स भी हैं, कुछ ऐसे एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर पर 3% लगता है, डायमंड पर अलग टैक्स लगता है, और कुछ ऐसे अलग प्रोडक्ट्स भी हैं जहां पर कुछ जो है एग्जेम्पशंस हैं। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो अभी 4 प्रकार का जो है जीएसटी में टैक्स स्लैब है। और शुरू से ही जो है इस पर काफ़ी जोर था कि वन नेशन वन टैक्स की जो पॉलिसी थी जीएसटी की, तो उसमें शुरुआत के दौर में जो है जीएसटी आने से पहले जो है बहुत सारा टैक्स हुआ करता था, तो उसको घटा करके जो है 4 स्लैब में बदलना ही सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। परंतु सरकार कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड नेशन की जो 2047 तक भारत जो है एक डेवलप्ड राष्ट्र के तौर पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्प है, उनका जो एक रोड मैप उनके लिए जो है उन्होंने तय कर दिया है कि डेवलप करना ही है 2047 तक। तो उन्होंने टैक्स में जो है एक कदम आगे बढ़ाया। और इससे पहले भी जो है देश हित में जो है इनकम टैक्स में एक बड़ी छूट दी गई थी 12 लाख रुपए तक पिछले साल बजट में। और इस बार जो है 4 टैक्स स्लैब को 2 टैक्स स्लैब में किया गया, तो वो भी अपने आप में जो है बहुत ही बड़ी बात है। अब दूसरा जो पॉइंट है, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो वर्तमान में 12% जिन आइटम्स पर टैक्स लगता है, उन्होंने ये भी कहा कि उन पे 99% ऐसे आइटम्स होंगे जो जिनका 12% से 5% किया जाएगा, और 90% ऐसे आइटम्स हैं जिन पे अभी 28% टैक्स लग रहा है, उसको जो है 18% किया जाएगा। तो ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं ना कहीं टैक्स में छूट जो है वो इसका जो है बेनिफिट आम नागरिकों को बहुत जल्दी जो है मिलने वाला है। और इसका डेडलाइन जो है उन्होंने इस दिवाली तक जो है उन्होंने तय कर दिया है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किन प्रोडक्ट्स पर जो है छूट कितना मिल सकता है और क्या एक्सपेक्टेड है। तो पहले हम उससे रिलेटेड जो है एक देखते हैं। तो पहला अगर मैं बात करना चाहूँगा ऑटोज़ के बारे में। ऑटोज़ में मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, ऐसी कंपनियां जो ऑटो सेक्टर्स में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, अभी इनके मतलब 4 व्हीलर्स पर जो है कमर्शियल व्हीकल्स पे जो है 28% का टैक्स लगता है, जो कि भविष्य में 18% जो है संभव है। और साथ ही जो है ऑटो एंसिलरीज की जो कंपनियां मतलब प्रोडक्ट्स हैं, उन पर भी जो है 28% से 18% टैक्स जो है संभव है। दूसरा जो बैंक्स की अगर हम बात करें, तो बैंक्स को जो है कई प्रकार से जो है फायदा होगा इस डिसीजन से, क्योंकि एक तो लेंडिंग हो गया, उनका जो लोन का जो प्रोडक्ट हो गया, उससे जो है एक बड़ा फायदा होगा। इससे जो है कंजम्पशन जो है काफ़ी बूस्ट होने वाला है। तो बैंक्स जो है नेचुरल सी बात है कि वो एक बड़े बेनिफिशरी होंगे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बड़े बैंक्स। इसके अलावा जो है एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस और जो भी कंज्यूमर लोन्स में काम करते हैं, उनके लिए जो है एक बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा सीमेंट में भी जो है अभी वर्तमान में 28% टैक्स लगता है, जो कि भविष्य में 18% हो सकता है। कुछ सीमेंट कंपनियां जैसे अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इसके अलावा बात करें तो कंज्यूमर स्टेपल जैसे कंपनियां जिनका
क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल जो है इस डिसीजन से जो है रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ता हो सकता है, जिनके बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे आगे आने वाले समय में जो है काफ़ी फायदा होगा, जैसे कि ब्रिटेनिया जैसी कंपनियां जो हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एसी, रेफ्रिजरेटर पर जो है भी वर्तमान में 28% टैक्स लगता है, जो घट के 18% हो सकता है। तो इससे जो है वोल्टास, हेवल्स इन जैसी कंपनियों को काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब ईएमएस सेक्टर भी है, जहाँ पे जैसे अंबर इंटरप्राइजेस जो है जो एसी वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में है, इनको भी जो है काफ़ी फायदा होगा इन सब चीज़ों से। इसके अलावा जो है होटल सेक्टर का कारोबार जो है, पहले क्या था कि होटल सेक्टर में जो है कुछ 12% और 18% का टैक्स लगता था, और बीच में जो है उनमें टैक्स बढ़ाया गया था, जो मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो यहाँ पर जो है एक बड़ा फायदा हो सकता है होटल सेक्टर में भी, जो है कि 12% जहाँ पे अभी टैक्स लगता है 1000 से कम वाले प्रोडक्ट पे, उसमें 5% संभव है भविष्य में, और हो सकता है कि 18% से जो है, और यहाँ पर भी जो है एक बार कटौती संभव है। तो लेमन ट्रे, इंडियन होटल जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा जो है इंश्योरेंस कंपनीज जो है, यहाँ पर भी सरकार को सीनियर सिटीजन्स के पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसीज में जो सुनने में आ रहा है कि 18% से जो है टैक्स घटा करके 5% हो सकता है, या कुछ केसेस में हो सकता है कि कंप्लीटली जो है गवर्नमेंट टैक्स एग्जेम्प्ट कर दे। तो एग्जेम्प्ट वाले कंडीशन में जो है कहीं ना कहीं अभी ये सुनने को मिला था कि इंश्योरेंस कंपनी चाहती नहीं है कि टैक्स कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो सकता है कुछ पर्टिकुलर जैसे सीनियर सिटीजन के केस में दे दिया जाए, बट टैक्स एग्जेम्प्ट जो है कंपनी खुद ही नहीं चाह रही है, कुछ उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने की संभावना है। परंतु ये तो तय है कि ऑलमोस्ट जो अभी 18% जो कि बहुत ही हैवी टैक्स लगता है, यहाँ पर जो है कुछ कटौती हो, और 5% तक जो है टैक्स में कटौती हो सकता है। तो इससे जो है मैक्स लाइफ, एचडीएफसी, स्टार हेल्थ और तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को इससे फायदा होगा। इसके अलावा जो है लॉजिस्टिक्स जैसे कि डिलीवरी या और भी जो कंपनियां हैं जो लॉजिस्टिक्स में डील करती हैं, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कंजम्पशन जो एक बूस्ट मिलेगा इससे इकोनॉमी को, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट इनके लिए होगा। साथ ही जो है क्विक कॉमर्स जैसी कंपनियां, जैसे इटर्नल की बात करें, जोमेटो, स्विगी, इन जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो है रिटेल में अगर हम बात करें, बाटा, कैंपस, तो इन जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है ज़्यादातर 1000 से कम रुपए का जो है इनके आइटम्स होते हैं। तो वहाँ पर जो अभी वर्तमान में 12% टैक्स लगता है, वहाँ पर भी जो है भविष्य में 12% से 5% पर टैक्स जो है इनको कम पे करना होगा। तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक बड़ा इम्पैक्ट मतलब पड़ेगा। और देखिए, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू मैं थोड़ा सा इस चीज़ को इसलिए रिलेट करना चाहूँगा, बिकॉज ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में अभी जस्ट 2-3 महीने लगेगा। सितंबर में जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है, तो 2-3 महीने लगेगा। और 2-3 महीने में अभी जैसा टैरिफ की हम बात कर रहे थे कि 27 अगस्त से जो है 25% अतिरिक्त टैरिफ इंडिया पे लगने का चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि एक बहुत ही डिफेंडिंग एक मतलब एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मोदी जी ने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक ऐसा मतलब उन्होंने इस टाइम पे ऐसा अनाउंस किया है कि जो कहीं ना कहीं एक काउंटर वाली एक्टिविटी होगी कि मतलब उनके अगेंस्ट जो है टैरिफ को कहीं ना कहीं से हैंडल कर सकेगी। और इसके अलावा भी जो है मैं 2-3 पॉइंट और जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें जैसे कि एक रेट कट, अभी पिछले 3-4 साल से जो है रेट कट्स जो है कहीं ना कहीं महंगाई हाई होने के कारण जो है इंटरेस्ट रेट जो है कहीं ना कहीं अपने मैक्सिमम उस पर था, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी कटौती जो है काफ़ी देखने को मिला है। और एक टैक्स रेट में कटौती, एक पिछले साल जो है इनकम टैक्स में 12 लाख तक छूट, और तीसरा जो है कहीं ना कहीं जीएसटी में ऐसा बड़ा बदलाव। और ऑलरेडी जो है मतलब बहुत सारे मतलब जैसे डिमांड पिछले 1-1.5 साल से जो है कुछ सेक्टर्स में काफ़ी कमी देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं ऐसी तमाम जो नेगेटिव चीज़ें थी वो ऐसा लग रहा है कि एक ये पीछे छूट जाएगा। और कहीं ना कहीं हम जो है हो सकता है कि आने वाले 2-4 महीनों में जो है कहीं ना कहीं मार्केट एक जो है अलग दिशा में जो है मतलब पॉजिटिव दिशा में जो है आगे बढ़े। तो 2025-26 हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए फिर से जो है एक बार जैसे 2024 में जो है मार्केट ने एक नया टच जो है नया
पॉइंट अचीव किया था वैसे ही जो है हो सकता है कि निफ्टी सेंसेक्स जो है एक नया पॉइंट फिर से जो है न्यू हाइक की तरफ आगे बढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंफॉर्मेशन का जो है आपको फ़ायदा मिला होगा। इसका जो है आप यूज़ करके अपनी प्लानिंग्स जो है इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग खासकर आप कर पाएंगे। भविष्य में भी मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस बनाता रहूँगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।